नमस्कार दोस्तों, पेनी स्टॉक की इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले 3 ऐसे पेनी स्टॉक जिसका फंडामेंटल तगड़ा वाला होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर फंडामेंटल बढ़िया है ना तो ही हम, अब मान लीजिए, अब पेनी स्टॉक का मतलब क्या, वो रिस्की तो होता ही है, ये तो कोई डाउट नहीं है कि रिस्की नहीं होता, लेकिन उसी रिस्की में कुछ ऐसे स्टॉक्स मिल जाते हैं जब वो ब्रेकआउट करते हैं तो एक अच्छा खासा प्राइस देखने के लिए मिलता है, और अगर हम उसको बाई करके रखते हैं तो हमें एक प्रॉफिट भी मिलता है। लेकिन जब भी हम किसी पेनी स्टॉक में पैसा लगाएं तो एक चीज हमें देखना ही देखना है, मतलब कि उसका फंडामेंटल हमें देखना है। अगर फंडामेंटल ठीक रहेगा तो ही उसमें क्या होगा, ब्रेकआउट होगा, और आगे आने वाले दिनों में उसके प्राइस में मोमेंटम तभी हमें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जिस कंपनी का फंडामेंटल ठीक नहीं है दोस्तों, तो उसे हम 2-4 महीना, 6 महीना, सालों साल हम लोग इंतजार करें, लेकिन वो अपने प्राइस से टस से मस भी नहीं होगा। सो दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इसका फंडामेंटल देखने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है। यहां पर आप विश्वास मानिए, पेनी स्टॉक से लेकर के अच्छे अच्छे स्टॉक जिसका फंडामेंटल ठीक ठाक रहता है वो, और उसके बाद से इंट्राडे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सारा कुछ मैं अपडेट करता हूं टेलीग्राम चैनल पर। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ, प्लीज इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सो दोस्तों, सबसे पहले इसका हम लोग देखेंगे फंडामेंटल। और फंडामेंटल में दोस्तों, अगर आप मतलब थंबनेल पे आप देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे पेनी स्टॉक के थंबनेल होते हैं जिसमें ये दिखाया जाता है कि राकेश झुनझुनवाला जी घुस गए हैं, और टाटा जी घुस गए, अंबानी जी घुस गए। दोस्तों ये एक सिंपल सा फार्मूला है। अगर आप किसी कंपनी में, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा इसी कंपनी का फंडामेंटल देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर इसमें राकेश झुनझुनवाला जी या चाहे कोई भी टाटा, अंबानी, कोई भी घुसे हुए, तो हम देखेंगे कहाँ। और आपको एग्जांपल, अभी टाटा राकेश झुनझुनवाला जी जिस स्टॉक में घुसे हुए हैं उनका भी मैं यहीं पर आपको दिखा दूंगा कि किस स्टॉक में घुसे हुए हैं और कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पर, सबसे पहले इस कंपनी में देख लेते हैं कि वो लोग हैं कि नहीं है। तो यहां पर आपके सामने ये सारा कुछ नाम दिख रहा होगा, यहां पर उनका नाम नहीं है, ना तो टाटा जी का, ना तो राकेश झुनझुनवाला जी का, ना तो अंबानी जी का। अब अगर हम बात करें कि हम यहां पर एक कंपनी को सर्च करेंगे और जिसका नाम होगा, एक मिनट दीजिएगा दोस्तों, ANANT, अनंतराज। जी हाँ दोस्तों, अनंतराज, ये देखिए आपके सामने इस कंपनी का नाम आ गया। इसमें राकेश झुनझुनवाला जी घुसे हुए हैं। हम कैसे देखेंगे कि इसमें राकेश झुनझुनवाला जी घुसे हैं? सिंपल इन्वेस्टर वाले कॉलम पर जाएंगे, और यहाँ पर ये जो पब्लिक, मैं बार बार कहता हूँ पब्लिक, तो पब्लिक वाले कॉलम पर आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए राकेश झुनझुनवाला, राकेश राधे श्याम, यहाँ पर इनका नाम आपके सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मैं थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ क्या इसको, तो बड़ा होगा, हाँ बड़ा हो रहा है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए राकेश झुनझुनवाला, राधे श्याम दिख रहा होगा आपको। तो इसी तरह से किसी भी कंपनी में आप जो है घुसते हैं तो एक बार जरूर देखिएगा कि वास्तव में अगर आप इनको समझ करके घुस रहे हैं कि हाँ इस कंपनी में किसी ने बोल दिया कि इस कंपनी में अंबानी जी खरीद रहे हैं या घुसे हुए हैं, टाटा जी घुसे हुए हैं, तो और राकेश झुनझुनवाला, तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, उसके बाद से उसको कमेंट में भी लिख दीजिएगा कि भाई क्यों ऐसे कर रहे हो। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका, भारतीय ग्लोबल इन्फो की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम लोग इस कंपनी का फंडामेंटल देखेंगे। और ये जो एग्जांपल के माध्यम से आपको बताना था मैंने यहाँ पर बता दिया है। आप किसी भी कंपनी में घुसते हैं तो एक बार जरूर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मार्केट कैप कंपनी का माइक्रो कैप है, 6.18 करोड़ की कंपनी है। अगर हम डेप्थ की बात करें तो 4.47 करोड़ का इस कंपनी का डेप्थ है, लेकिन अगर रिजर्व की बात करें तो 75 करोड़ रिजर्व है। अब दोस्तों डेप्थ मतलब कर्जा, इसके पास कितने हैं? 4.5 करोड़ का कर्जा है, लेकिन रिजर्व इस कंपनी में कितना है? 75 करोड़ का रिजर्व है। रिजर्व किसे कहते हैं? कि कंपनी ने प्रॉफिट करके एक ऐसा पैसा जो रिजर्व में रख दिया हो, जिसका यूज ना हो रहा हो। सो जब चाहे ये कंपनी क्या करेगी, रिजर्व से इस कंपनी के कर्जे को तुरंत खत्म कर देगी। तो मतलब इसे हम लोग एज अ डेप्थ फ्री कंपनी कंसीडर कर सकते हैं, और यही रीजन है कि प्राइस में आपको मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद से अभी 2 स्टॉक और करके आए हम दोस्तों जिसमें भयंकर मोमेंटम होने के चांसेस है। सो वीडियो को स्किप ना करिएगा, और थोड़ा सा मतलब देखिए दोस्तों, इतना मेहनत करके फंडामेंटल आपको सिखा रहा हूं, उसके बाद से बता रहा हूं, तो थोड़ा सा अगर आप लर्निंग करते हैं तो आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे एडवांटेज मिलने वाले हैं। दोस्तों देखिए, चार्ट पर लाइन लगा करके पैसे अगर बनते ना तो बहुत से लोग पैसे बना लेते हैं, लेकिन अगर जिनको फंडामेंटल मालूम हो गया वो आज से ही समझ लीजिए कि लाइफ टाइम तक शेयर मार्केट में पैसे बनाते रहेंगे। सो दोस्तों, चार्ट पर लाइन बनाने का मतलब
टेक्निकल एनालिसिस से बस आप इंट्राडे ही करते रह जाओगे, लेकिन अगर आपको होल्डिंग से अच्छे पैसे कमाने हैं, लाइफ टाइम तक अर्निंग करने इस शेयर मार्केट से, तो आपको फंडामेंटल एकदम पूरा क्लियर होना चाहिए। और जो मैं सिंपल मेथड्स आपको बता रहा हूं, अगर आप इसको भी फॉलो करेंगे तो भी आपकी जो है फंडामेंटल एनालिसिस बहुत बढ़िया धीरे धीरे इंप्रूव होती चली जाएगी। एक बार आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों, मुझे भी पता है क्योंकि जब हम लोग भी लर्नर थे तो जब देखते थे फंडामेंटल का नाम आते था तो उसी टाइम पे स्किप हो करके निकल जाते थे, लेकिन बाद में समझ आया कि काश उस दिन लर्निंग कर लिए होते तो आज के डेट में यही फंडामेंटल हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता। बाद में लर्निंग करते करते धीरे धीरे आप भी देखते जाओगे आपकी आंखें सेट होती चली जाएगी, उसके बाद से आपको फंडामेंटल आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। सो दोस्तों, रिजर्व यहां पर हम लोगों ने देख लिया। अगर हम बात करें बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू कितना है इस कंपनी का? 57.4। जी हाँ दोस्तों, 57 का 50 इसका क्या है? बुक वैल्यू है। अब बुक वैल्यू किसे कहते हैं? अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा। जो लोग नए देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। बुक वैल्यू का आप ये समझ लीजिए कि इस कंपनी का जो करंट एसेट्स दिख रहा है ना, और करंट लाइबिलिटीज दिख रहा है, मतलब बुक वैल्यू। अगर आपने इस कंपनी को 100 रुपये पर बाई कर लिए होंगे, सपोज मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से मुझे ऐसा लगता है कि ये 60-70 का हाई बना करके आया था। तो अगर आप 60 पर खरीद लिए होंगे इस कंपनी को, किसी न किसी ने तो हाई पर भी खरीदा होगा, उसके बाद से ये धीरे धीरे पेनी स्टॉक बन गया, तो रीजन कुछ तो रहा होगा जिसकी वजह से ये नीचे आया। लेकिन नीचे आने के बाद भी अब ये धीरे धीरे अपना फंडामेंटल इंप्रूव कर रहा है, रिजर्व इंप्रूव कर रहा है, डेप्थ को कम कर रहा है, तब ये कंपनी का प्राइस मोमेंटम ऊपर निकला है। तो ये कहां तक जाएगा इसे मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता देता हूं। सो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे बुक वैल्यू 57 है। अगर आप 60 रुपए पर बाई किए होंगे, एक शेयर की बात कर रहा हूं, अगर 60 रुपए पर बाई किए होंगे और ये कंपनी जीरो हो जाए, कल के दिन पूरी की पूरी बर्बाद हो जाए कंपनी, तो ये क्या करेगा? अपने करंट एसेट्स को 50 करोड़ का एसेट्स जो है इसको बेच देगा। 60 करोड़ का जो लाइबिलिटीज मतलब क्या होता है? कर्जा। और एसेट्स मतलब क्या होता है? एसेट्स मतलब क्या होता है? धन, संपत्ति, जमीन, जायदाद, उसे हम एसेट्स कहते हैं। लाइबिलिटीज का मतलब, लाइबिलिटीज को कहते हैं कर्जा। ठीक है, तो ये अपनी लाइबिलिटीज मतलब कर्जे को दे करके 16 करोड़, और जितना पैसा बचती है उसे 57 के हिसाब से जो जिन लोगों ने बाई करके रखा हुआ है, मान लीजिए आपने 60 रुपए पर बाई किए होंगे तो आपको 60 का प्राइस नहीं देगा, लेकिन बुक वैल्यू जितना रहेगा उतना इस कंपनी को आपको रिटर्न करना पड़ेगा। इसे कहते हैं बुक वैल्यू। अगर हम बात करें स्टॉक पी, अब देखिए दोस्तों, बहुत से लोग पी को देख करके कंपनी को बाई करते हैं। जिस कंपनी का पी कम है उसे वो ऐसा लगता है, मतलब अपने हिसाब से लोग अज्यूम करते हैं कि जिस कंपनी का जितना सस्ता पी रहता है वो कंपनी को खरीदना चाहिए। अब अगर मैं पी को थोड़ा सा आपको बता दूं, देखिए 2 दुकान है, एक दुकान बीच चौराहे पर है, दूसरा दुकान गांव मतलब चौराहे से बाहर है, आउट ऑफ द मार्केट है। ठीक है, मार्केट से बाहर है और दूसरा मार्केट के अंदर है। अब बताइए दोस्तों, दोनों में सेल्स किसका होगा? बिक्री कौन सी दुकान की होगी? जाहिर सी बात है जो मार्केट के अंदर है उसकी बिक्री ज़्यादा होगी, और जो बाजार से बाहर है उसकी बिक्री कम होगी। तो अब बताइए, जो बाजार से बाहर वाली कंपनी है उसका पी रेशियो आपको 2 रुपये 3 रुपये मिलेगा। तो आपको अगर बोला जाए खरीदने के लिए, ठीक है, दोनों दुकानें अगर बिके, तो जो गांव के बाहर वाली दुकान होगी उसका जाहिर सी बात है कि बाहर है, मतलब टाउन से या मार्केट से बाहर है, तो उसका जाहिर सी बात है उसका प्राइस कम होगा, 4 करोड़। लेकिन वही जो मार्केट के अंदर वाली दुकान है उसका प्राइस कितना होगा? 20 करोड़ 25 करोड़ होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, जो बाहर वाली, जो मार्केट के बाहर है, उस अगर खरीदा जाए, मतलब अगर वो बेचा जाए, तो आप किसे पहले खरीदोगे? वो सस्ती वाली को खरीदोगे या महंगी वाली को खरीदोगे? तो दोस्तों, ये पी रेशियो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जिस कंपनी का पी रेशियो महंगा क्यों होता है? क्योंकि उसके सेल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि जब कोई कंपनी अपने बुक वैल्यू से 6 गुना 7 गुना 8 गुना निकल जाए, लेकिन आईटी कंपनी अगर हो तो 10 गुना 12 गुना ऊपर निकल जाए और पी रेशियो उसका महंगा हो जाए, तब आपको गलती से भी वो स्टॉक नहीं खरीदना। लेकिन अगर कोई बुक वैल्यू के अगल बगल है और उसका पी रेशियो अगर आपको इस तरह से लगे 20 है, लोग बोलते हैं कि 10 का अगर पी रेशियो, 6 का अगर पी रेशियो तो ठीक है, तो ये 20 का पी रेशियो मतलब महंगा हो गया क्या? तो ये सब चीज़ें हैं। तो स्टॉक का पी आपको पूरा का पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के माध्यम से, और दूसरा आपको बुक वैल्यू अभी मैं जिस तरह से समझा वो समझ में आ गया। ये 2 चीज़ें, ये पहले 2 कॉन्सेप्ट जो है आप
क्लियर करिए माइंड में। अगर आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं 2 बार 3 बार देखिए, आपको जब ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो फिर बाद में आपको फेस वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, प्रोमोटर होल्डिंग स्टेक्स, इंडस्ट्रीज फी, प्राइस टू बुक वैल्यू, प्लेजिंग और इंट्रेंसिक वैल्यू, इन्वेंट्री, ये सारा कुछ मैं धीरे धीरे आपको सिखाते चलते चला जाऊंगा। सो दोस्तों एक ही बार में अगर मैं सारा कुछ बोल दूं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया कंपनी का रिजर्व सब कुछ बढ़िया है, डेप्थ बढ़िया है, आई मीन डेप्थ कम है, रिजर्व बढ़िया है, और प्लेजिंग देखिएगा, प्लेजिंग 65.9%, मतलब जो प्रमोटर का स्टेक 48.5 है, इसने अपने स्टॉक को मतलब इनके जो पर्सनल शेयर होते हैं यहां पर इन्होंने गिरवी रख के और पैसे उठाए हैं। किन से उठाए हैं पैसे, कौन है जिन्होंने इनको पैसा दिया हुआ है, तो उसे हम कहां पर देखेंगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा यहां पर, जैसे मैंने बताया ना इन्वेस्टर वाले कॉलम पर। तो इन्वेस्टर वाले कॉलम पर आप जैसे आएंगे तो यहां पर ये देखिए, यहां पर कोई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। और प्रोमोटर की बात करें तो प्रोमोटर, ओके। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए इन्होंने किन सचिन, रमेश मेहता, सुनील भारद्वाज, रेखा कोठारी, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों इन्होंने अपना प्लेजिंग बैंक में नहीं रखा हुआ है, लेकिन अगर यही अगर डीआईएस में, ठीक है, बैंक रहती तो बैंक से, लेकिन किनको ये किन से मतलब किनके पास अपना इन्होंने अपना प्लेजिंग रखा हुआ है, शेयर को गिरवी रखा हुआ है, शायद हो सकता है या तो ये लोग हो चाहे कोई दूसरे लोग हो सकते हैं। तो इस कंपनी में अगर जो निगेटिव है वो बस प्लेजिंग दिख रहा है, बाकी हमें ठीक ठाक यहां पर देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया हमारा पब्लिक और डीआईएस। प्रमोटर की बात करें, डीआईएस है नहीं इसमें। प्रोमोटर की बात करें तो राकेश भाटिया और आरती भाटिया, तो इन लोगों की कंपनी ऑलमोस्ट इनका ही होगा कंपनी। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आप देखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट क्वार्टर, आई मीन लास्ट मार्च 2021 क्वार्टर की अपेक्षा, मतलब देखिए मार्च 2020 वाले साल का है ये, एक साल का या ईयरली वाला है, तो इससे अपेक्षा मार्च 2021 वाले क्वार्टर में इसका, आई मीन ईयरली वाले में, एनुअल रिजल्ट में यहाँ पर बढ़ता हुआ सेल्स हमें नज़र आ रहा है। वहीं अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर आप देखिएगा, फिलहाल मार्च 2020, जून 2020, सितंबर 2020, इनसे अपेक्षा थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन क्वार्टर में उतना कुछ हमें देखने के लिए नहीं मिला। लेकिन फिलहाल मार्केट कैप हम लोगों ने देख लिया, मार्केट कैप ठीक ठाक है, और यहाँ पर प्राइस ऊपर की साइड में निकल कर क्या रहा है, 57 इसका बुक वैल्यू था। और ये देखिए मैंने बोला था ना ये कंपनी कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा हाई बना करके आई होगी, तो इसने हाई भी बनाया है। कितने का हाई बनाया है, 82 का हाई बनाया है। सो फ्रेंड्स अगर हम इसमें टारगेट की बात करें, 57 कितना था इसका बुक वैल्यू, 57, करेक्ट। तो 57, लेकिन अगर हमें इसमें पहला टारगेट लगाना हो तो पहला टारगेट आप किस तरह से लगाओगे, सबसे पहले आपको चार्ट के ऊपर प्राइस एक्शन ढूंढना पड़ेगा। अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो कोई ऐसा प्राइस एक्शन होना चाहिए जहां पर बार बार रिजेक्शन हो रहा है। दोस्तों देखिएगा ध्यान से, यहां पर एक रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन यहाँ पर, तीसरा रिजेक्शन यहाँ पर, चौथा रिजेक्शन यहाँ पर हुआ है। तो अगर हम इस प्राइस रिजेक्शन को या प्राइस एक्शन को एक जगह पर मिला दे तो हमें निकल करके आएगा ये पहला टारगेट, और जो पहला टारगेट होगा वो पहला टारगेट अराउंड 10 रुपये के पास हम लोग, ये क्या हुआ, अराउंड 10 रुपये के पास इसका जो है पहला टारगेट निकल करके आता है। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस दोस्तों देखिएगा 2 रुपये 85 पैसा और 3 रुपये 90 पैसा चल रहा है। 1 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ हम कम से कम यहाँ से 4 से 5 रुपये तक का मोमेंटम ले सकते हैं। लेकिन जिस दिन 10 रुपये तोड़ेगा ऊपर की साइड में, तब तक तो इसका फंडामेंटल बहुत कुछ चेंज हो चुका होगा, अगर ये 10 तक जाता है तो, ठीक है। तो जब जिस दिन 10 तोड़ेगा उस दिन फिर हम लोग देखेंगे। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, वीडियो बड़ी बन ही चली जाती है, मतलब जब मैं फंडामेंटल बताने जाता हूँ तो वहाँ पर थोड़ा सा वीडियो बड़ी बन जाती है, तो प्लीज़ माफ़ी चाहूँगा आपसे। और अगर आप लर्नर हो तो आपके लिए इससे बढ़िया, मतलब जिस तरह से फंडामेंटल आप बहुत सारे देखे होंगे उसका एग्जाम्पल के माध्यम से, लेकिन जो सरल भाषा में जिस तरह से मैं फंडामेंटल आपको सिखा रहा हूँ वो अगर आप सीख गए ना तो कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। वो सर तो बाकी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो दोस्तों दूसरी कंपनी निकल करके आ रही है वो है बल्लारपुर इंडस्ट्रीज़, और बल्लारपुर इंडस्ट्रीज़ का मुझे फंडामेंटल ठीक नहीं लगा, एक बार आप लोग देखिएगा। लेकिन फिलहाल इसके हम लोग चार्ट को लगा करके रखते हैं, और
इसके रेजिस्टेंस को हम लोग लगा करके रखते हैं। देखिएगा दोस्तों, इस कंपनी का अभी फिलहाल प्राइस चल रहा है 2 रुपये 10 पैसा, ठीक है, 2 रुपये 10 पैसा। और यहाँ पर अगर हमें कुछ देखने के लिए मिल रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी यहाँ पर कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम आप देख सकते हैं यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। फिलहाल इस कंपनी को बस वॉच लिस्ट में रखना है, तोड़ने दीजिए 2 रुपये 55 पैसे को, उसके बाद से फिर हम इस कंपनी को देखेंगे आगे के लिए। लेकिन फिलहाल अगर हमें कुछ बाई करना हो, तो अगर हमें 100 शेयर बाई करना, 25 शेयर पहले बाई करना है, 75 शेयर के लिए हम रोकेंगे। जब ये यहाँ पर ब्रेक करेगा तो ही इस कंपनी में हम लोग देखेंगे। सो दोस्तों, फंडामेंटल इसका मुझे अच्छा नहीं लगा, आप एक बार देखिएगा फंडामेंटल इस, क्योंकि देखिए मैंने इस कंपनी को इसलिए लेकर के आया कि यहाँ पर मुझे वॉल्यूम बड़ा खतरनाक दिख रहा है। आज तक ऐसा वॉल्यूम अभी तक बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है अकुमुलेशन किया जा रहा हो, और यहाँ पर वॉल्यूम के हिसाब से जिस दिन ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद से हम लोग इस कंपनी के ऊपर नजर डालेंगे। सो दोस्तों, ये दूसरी कंपनी हो गई। अगर हम बात करें तीसरी कंपनी का प्राइस दोस्तों थोड़ा सा महंगा तो है, लेकिन दोस्तों महंगा है, ये तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन दोस्तों ये है ब्रेकआउट होने वाला है। अब अगर आप इस ब्रेकआउट के ऊपर पकड़ लिए दोस्तों, तो इसका टारगेट कहां तक हो सकता है, इसको हम लोग फंडामेंटल पर एक बार फटाफट देख लेते हैं। और इस कंपनी का नाम आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, कैंप्यूकॉम सॉफ्टवेयर। ये आईटी सेक्टर कंपनी है, कंप्यूटर ऐसे कुछ होगा, मैं यहां पर देख लेता हूं क्या नाम है इसका, फुल पेस्ट, कैंप्यूकॉम सॉफ्टवेयर। जी हाँ दोस्तों, तो ये आईटी सेक्टर का स्टॉक है और बड़ा तगड़ा मोमेंटम हो रहा है दोस्तों। 174 करोड़ का इसका क्या है, मार्केट कैप है। यहां पर अगर मैं इसको थोड़ा सा और वाइड कर देता हूं, मार्केट कैप कितना, 174 करोड़। अगर हम बात करें डेप्थ, मात्र 8.91 करोड़ का डेप्थ है। लेकिन रिजर्व की बात करें तो इस कंपनी ने देखिए 115 करोड़ का रिजर्व। एज अ डेप्थ फ्री आप इस कंपनी को कह सकते हैं। बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो 16 है, और इस कंपनी का क्या है, करंट प्राइस कितना चला है, 22 रुपया। अब हम लोगों ने अगर आप बिना स्किप किए इस वीडियो को देखे होंगे तो मैंने बोला था कि जो आईटी सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं वो अपने बुक वैल्यू से कम 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना तक कंपनियां बढ़ी हुई हैं। सो दोस्तों, ये अगर अपने बुक वैल्यू से 1 गुना, सपोज हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 गुना भी अगर भागता है तो इसका प्राइस कितना होना चाहिए, 16 दूना 34, तो इसका प्राइस 34 होना चाहिए। फिलहाल अभी कितना है, 22 है। अगर 2 गुना भागे, 3 गुना भागे, अगर 5 गुना भाग जाए तो ये कंपनी आगे आने वाले दिनों में कितने ऊपर जा सकती है, इसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं बुक वैल्यू के हिसाब से। वहीं प्रोमोटर के स्टेक की अगर हम बात करें, यहां पर देखिए प्रोमोटर प्लेजिंग बिल्कुल नहीं है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 74% तक का स्टेक इसमें किसके पास है, प्रोमोटर के पास है 74, और 25% में एफआईज, डीआईस या पब्लिक होगी। सो दोस्तों, इस कंपनी का सबसे ज्यादा शेयर किसके पास है, प्रोमोटर के पास है। अगर ये कंपनी जीरो होती है तो सबसे ज्यादा लॉस किसको होगा, कंपनी के मालिक को होगा। तो क्या कंपनी का मालिक चाहेगा कि उसका ही सबसे ज्यादा पैसे लॉस हो जाए, नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। सो दोस्तों, अगर हम बात करें डिविडेंड टिल, तो डिविडेंड भी ये कंपनी अच्छा खासा देती चली आ रही है। और इन्वेस्टर वाले कॉलम पर आए तो पब्लिक में देख लेते हैं, पब्लिक में इसमें कोई टाटा अंबानी और आरजे भाई नहीं है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट, गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट है नहीं, डीआईएस नहीं है, 74% तक का है। सो दोस्तों, ये कंपनी में इसीलिए आपको दिखाया कि अगर आप इसे ब्रेकआउट के ऊपर पकड़ते हैं, ठीक है, ब्रेकआउट के ऊपर, और ये डिविडेंड बहुत अच्छा देती है, तो हो सकता है अगर यहाँ से प्राइस रिजेक्शन, अब इस प्राइस को हम लोग क्या कहेंगे, ये होगा एक कौन सा, सप्लाई जोन। यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग सेल मार दें, तो सेल मारने पर इसका प्राइस नीचे भी आ सकता है। एज यूजुअल आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार आया सेल किया गया, नीचे आया, दूसरी पर आया सेल किया गया, तीसरी पर आया सेल, चौथी पर आया, कहीं चौथी पर भी सेल ना हो जाए। लेकिन हमें इंतजार इसलिए करना है, अगर ये ब्रेकआउट होकर के सस्टेन कर गया तो कम से कम इसका प्राइस कहां तक जा सकता है, 50, अराउंड 50 तक जा सकता है, 50 के ऊपर भी निकल सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये तीनों स्टॉक अच्छे लगे, और अगर आपको अच्छा लगे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है, टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहां पर मैं अपने लाइव लेवल्स देता हूं। सो दोस्तों, प्लीज जाते जाते एक लाइक ठोकिएगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मल्टीबैगर पेनी स्टॉक्स के साथ।